तो रिसेंटली संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में कहा, मुंबई के एक गैंग है, पैसा लेकर एक तो पेड रिव्यूज करते हैं, पैसा दो तो अच्छा बोलेंगे, आइडियोलॉजी फेक फेमिनिज्म के नाम पर घटिया रिव्यूज देते, मतलब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के रिव्यू से आइडियोलॉजी ना मैच हो तो घटिया रिव्यू दे दो, फेमिनिस्ट के नजरिए से मूवी देखो, जो उनके पसंदीदा डायरेक्टर है उनको ही प्रमोट करो, उनके रिव्यू अच्छे दे मूवी को, इनके इंटरव्यू लो, उनकी मूवीज को कितने भी घटिया हो क्लासिक बोलो, अगर प्रोपेगेंडा मूवी है उनका प्रोपेगेंडा है तो उनको अच्छा बोलो। मतलब आपने सुना होगा कि एक तीर से दो निशाने मारते, मैं बताऊंगा कैसे संदीप रेड्डी वांगा ने एक तीर से 5 निशाने मारे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि चाइना से जाके इंग्लिश क्लासेस लो, तो उन्होंने यही बोला कि कैसे चाइना की मोनोपोली है इंडियन रिव्यूअर्स के ऊपर, मूवी बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और जिसने मूवी को इन्फ्लुएंस कर लिया मतलब कंट्रोल कर लिया, सेंसरशिप ला दी पूरी तरीके से, वो जो चाहे वही दिखाना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। यही किया था हिटलर ने, उसने सिनेमा के जरिए लोगों का दिल जीता। तो संदीप रेड्डी वांगा जब पूरे चाइना से इंग्लिश क्लास से क्या हो, तो रिसेंटली कई स्टूडियोज में भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, और आपको बिलीव नहीं होगा, रॉकस्टार का एक मैप था, दिखाया था पोस्टर फ्री डिबेट, तो चाइना ने उसे हटवाया। सोचो चाइना की इंडिया के मूवीज पर कितनी नजर है, और मूवी होने से पहले उनको सब पता चलता है। तो इसलिए आप देखोगे रिवर जो है पेट्रियोटिक मूवीज को हमेशा बैड रिव्यूज देते हैं, क्योंकि हाँ ये बात भी सही है कि पेट्रियोटिज्म के नाम पर कचरा भी नहीं बेचना चाहिए, लेकिन अच्छी बने तो उसे बैश करते हैं, जैसे यूरो के डायरेक्टर। दूसरी बात बोले कि ये पैसे लेते हैं, तो हाँ ये बात तो सब सच है कि पैसे लो, अच्छे रिव्यू दो, पैसे मतलब कोई मुझे लगता है ड्रिप भी करवाना ये सब, लेकिन अब फिल्म मेकर भी होशियार हो चुके हैं, उनको पता है इनके रिव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अब मोनोपोली क्रिएट करने लगे। शायद संदीप रेड्डी वांगा ऐसे कहना चाहते हो। तीसरी बात संदीप रेड्डी वांगा कहते हैं इलिटरेट है, तो मुझे नहीं लगता वो इलिटरेट है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हाँ कुछ मेजरों का अगर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, तो वो जानबूझकर मूवी को बैश करते, और वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करने के बजाय मूवी का आइडियोलॉजी ये सब ढूंढते, और वही लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर मूवी बनाते तो उनको प्रमोट करते, प्रेरित करते। हाँ तो ये हिपोक्रेसी है, जिस पर भारद्वाज रंगन ने भी एक रिव्यूअर का मजाक उड़ाया। और दूसरी बात लास्ट में यही कहूंगा, रिव्यूअर्स तो खराब है ही, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा भी अपनी मार्केटिंग ये कर रहे हैं। जैसे एनिमल के लिए उनका वो प्रमोशन मटेरियल हो चुका था कि अब उनको वायलेंस क्या होता है मैं देखा होगा, वो लाइन रील के जरिए फेमस हो चुके थे, वैसे अब उन्होंने एक प्रमोशनल मटेरियल दे दिया कि क्रिटिक्स मेरी फिल्म से दूर रहे, ताकि स्पिरिट की हाइप हो सके। और सही भी उनका बोलना भी बनता है, अगर क्रिटिक्स अपना ओपिनियन रख सकते हैं मूवी के ऊपर, तो संदीप रेड्डी वांगा भी उनके ओपिनियन को क्रिटिक कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और हाँ यार मुझे बुरा लगा था जब इन्होंने लिटरली वो लव रंजन डायरेक्टर है उनको मिसोजिनिस्ट डायरेक्टर बोलते थे। मतलब एक बार रणबीर कपूर को लिटरली इन्होंने पूछ लिया तुम मिसोजिनिस्ट डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, मतलब पूरे डायरेक्टर को कितना बुरा लग रहा होगा यार। और इन्होंने ऐसे मोनोपोली बना के रखे थे, और लिटरली उस डायरेक्टर को मैंने जब देखा तो उसके मूवी पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ था इन सब रिव्यू का, वो खुल के नहीं दिखा पाया था अपनी मूवी तू जुट्टे में मकर, वो पता चल रहा था उसने इन रिव्यूअर्स को देखकर ध्यान में रखकर मूवी बनाई है। आप देखोगे प्यार का पंचनामा, उसमें उसका फुल फ्रीडम देखता है, प्यार का पंचनामा 2, लेकिन इन सबको इन फेमिनिस्ट रिव्यूअर्स ने मिसोजिनिस्ट मूवी के क्रिटिसाइज किया, बाद में वीरे दी वेडिंग और मोर शॉट मूवी को प्रेज किया। तो यही संदीप रेड्डी वांगा ने हिपोक्रेसी इन सबकी निकाली, और इनको संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर मिलना चाहिए जो गट्स है, ब्रेव है, और जो इनके बजट डाले, जो इनसे डरता नहीं है। तो रिसेंटली संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में कहा, मुंबई के एक गैंग है, पैसा लेकर एक तो पेड रिव्यूज करते, पैसा दो तो अच्छा बोलेंगे, आइडियोलॉजी फेक फेमिनिज्म के नाम पर घटिया रिव्यूज देते, मतलब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के रिव्यूअर से आइडियोलॉजी ना मैच हो तो घटिया रिव्यू दे दो, फेमिनिस्ट के नजरिए से मूवी देखो, जो उनके पसंदीदा डायरेक्टर है उनको ही प्रमोट करो, उनके रिव्यू अच्छे थे मूवी को, इनके इंटरव्यू लो, उनकी मूवीज को कितनी भी घटिया हो क्लासिक बोलो, अगर प्रोपेगेंडा मूवी है उनका प्रोपेगेंडा है तो उनको अच्छा बोलो। मतलब आपने सुना होगा कि एक तीर से दो निशाने मारते, मैं बताऊंगा कैसे संदीप रेड्डी वांगा ने एक तीर से 5 निशाने मारे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि चाइना से जाके इंग्लिश क्लासेस लो, तो उन्होंने यही बोला कि कैसे चाइना की मोनोपोली है इंडियन रिव्यूअर्स के ऊपर, मूवी बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और जिसने मूवी को इन्फ्लुएंस कर लिया मतलब कंट्रोल कर लिया, सेंसरशिप ला दी पूरी तरीके से, वो जो चाहे वही दिखाना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। यही किया था हिटलर ने, उसने सिनेमा के जरिए लोगों का दिल जीता। तो संदीप रेड्डी वांगा जब पूरे चाइना से इंग्लिश क्लास से क्या हो, तो रिसेंटली कई स्टूडियोज में भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, और आपको बिलीव नहीं होगा, रॉकस्टार का एक मैप था, दिखाया था पोस्टर फ्री डिबेट, तो चाइना ने उसे हटवाया। सोचो चाइना की इंडिया के मूवीज पर कितनी नजर है, और मूवी होने से पहले उनको सब पता चलता है। तो इसलिए आप देखोगे रिवर जो है पेट्रियोटिक मूवीज को हमेशा बैड रिव्यूज देते हैं, क्योंकि हाँ ये बात भी सही है कि पेट्रियोटिज्म के नाम पर कचरा भी नहीं बेचना चाहिए, लेकिन अच्छी बने तो उसे बैश करते हैं, जैसे यूरो के डायरेक्टर। दूसरी बात बोले कि ये पैसे लेते हैं, तो हाँ ये बात तो सब सच है कि पैसे लो, अच्छे रिव्यू दो, पैसे मतलब कोई मुझे लगता है ड्रिप भी करवाना ये सब, लेकिन अब फिल्म मेकर भी होशियार हो चुके हैं, उनको पता है इनके रिव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अब मोनोपोली क्रिएट करने लगे। शायद संदीप रेड्डी वांगा ऐसे कहना चाहते हो। तीसरी बात संदीप रेड्डी वांगा कहते हैं इलिटरेट है, तो मुझे नहीं लगता वो इलिटरेट है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हाँ कुछ मेजरों का अगर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, तो वो जानबूझकर मूवी को बैश करते, और वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करने के बजाय मूवी का आइडियोलॉजी ये सब ढूंढते, और वही लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर मूवी बनाते तो उनको प्रमोट करते, प्रेरित करते। हाँ तो ये हिपोक्रेसी है, जिस पर भारद्वाज रंगन ने भी एक रिव्यूअर का मजाक उड़ाया। और दूसरी बात लास्ट में यही कहूंगा, रिव्यूअर्स तो खराब है ही, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा भी अपनी मार्केटिंग ये कर रहे हैं। जैसे एनिमल के लिए
उनका वो प्रमोशन मटेरियल हो चुका था कि अब उनको वायलेंस क्या होता है मैं देखा होगा, वो लाइन रील के जरिए फेमस हो चुकी थी। वैसे अब उन्होंने एक प्रमोशनल मटेरियल दे दिया कि क्रिटिक्स मेरी फिल्म से दूर रहे ताकि स्पिरिट की हाइप हो सके। और सही भी उनका बोलना भी बनता है, अगर क्रिटिक्स अपना ओपिनियन रख सकते हैं मूवी के ऊपर तो संदीप रेड्डी वांगा भी उनके ओपिनियन को क्रिटिक कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और हाँ यार, मुझे बुरा लगा था जब इन्होंने लिटरली वो लव रंजन डायरेक्टर है उनको मिसोजेनिक डायरेक्टर बोलते थे। मतलब एक बार रणबीर कपूर को लिटरली इन्होंने पूछ लिया तुम मिसोजेनिक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, मतलब उस डायरेक्टर को कितना बुरा लग रहा होगा यार। और इन्होंने इसे मोनोपोली बना के रखे। और लिटरली उस डायरेक्टर को मैंने जब देखा तो उसके मूवी पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ था इन सब रिव्यू का, वो खुल के नहीं दिखा पाया था अपने मूवी तू झूठे मैं मकर। वो पता चल रहा था उसने इन रिव्यूअर्स को देखकर ध्यान में रखकर मूवी बनाई है। आप देखोगे प्यार का पंचनामा, उसमें उसका फुल फ्रीडम देखता है, प्यार का पंचनामा 2। लेकिन इन सबको इन फेमिनिस्ट रिव्यूअर्स ने मिसोजिनिस्ट मूवी के क्रिटिसाइज किया, बाद में वीरे देवी ने और मोर शॉट मूवी को प्रेस किया। तो यही संदीप रेड्डी वांगा ने हिपोक्रेसी इन सबकी निकाली। और इनको संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर मिलना चाहिए जो गट्स से ब्रेव है और जो इनकी बजट डाले, जो इनसे डरता नहीं है, जो इनको कॉल आउट करता है। आपका क्या ओपिनियन है संदीप रेड्डी वांगा के स्टेटमेंट के ऊपर, कमेंट करके बताओ। और इसमें एक पॉइंट ऐड करना रह गया, फिल्म कंपनी का इंटरव्यू हुआ था तब संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि संजय में 300 लड़कियां एक आदमी के साथ सोती है, लोग चेयर कर रहे थे, क्रिटिक्स अच्छे रिव्यूज दे रहे थे, किसी को बॉलीवुड के डायरेक्टर को प्रॉब्लम नहीं थी, राइटर को प्रॉब्लम नहीं थी, एक्टर को प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि संजय तो तुम लोगों का इंडस्ट्री का आदमी है। तो उसने वही कॉल आउट भी किया रिसेंटली इंटरव्यू में। मैंने संजय का रेफरेंस दिया, मुझे पता नहीं था। उसने बोला मैंने कमेंट देखी तो कमेंट थी कि बंदा पूरा रिसर्च करके आया है, प्रोड्यूसर इसका पति है, इसने संजय मूवी का रिव्यू नहीं किया और इसने वो टॉपिक फिर अवॉइड कर दिया। तो संदीप रेड्डी वांगा ने वो भी कॉल आउट किया कि जब खुद के पति की फिल्म होती है तब इसको मूवी मिसोजिनिस्ट, पैट्रियार्कल ये सब नहीं दिखती, तब इसको सब चल जाता है, लेकिन दूसरा करे तो इसको बुरा लगता है।